दोस्तों आज आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अद्भुत वीडियो लेकर आया हूँ। हाँ, आप सबके लिए, बेशक आप औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कुछ भी हो। हाँ सच, जवान से याद आया, आपने जवान मूवी तो देखी होगी ना? एक ही शाहरुख जवान के रोल में और बाप के रोल में। दोस्तों अगर फिल्मी हस्तियों पर एक नज़र डालें तो आपको नजर आएंगे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर जी, शिल्पा शेट्टी, रेखा जी। दोस्तों आपने कुछ नोटिस किया? क्या नजर आया? यही है आज का सब्जेक्ट, एजिंग। या लोग इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो रहे हैं? एज इतनी कम क्यों हो रही है? छोटी उम्र में बीमारियां क्यों लग रही हैं? क्या इन सब के पीछे कोई राज है? उसी राज की बात करेंगे आज हम। वीडियो पूरी देखना, आनंद आएगा। तो आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं वो इसी वाक्य को झुठलाने वाली है। ये तो उम्र का हिसाब है जी। आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र सेखों। आज मैंने आपके लिए, स्पेशल आपके लिए, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल का विषय चुना है, बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट चुना है। दोस्तों आप अपना कर्म जरूर कीजिए। आपका कर्म क्या है, आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने कभी लोहे को जंग लगा देखा? आपने कभी गला हुआ सेब या कोई और फ्रूट देखा? हाँ, लोहे को लगा हुआ जंग और गला हुआ सेब हम सब ने देखा होगा। दोस्तों हम साइंस नहीं पढ़ने वाले, लेकिन छोटी सी बात जानेंगे कि इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोस्तों हैरानी की बात और जानने वाली बात तो ये है कि ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हमारे अंदर भी चलती है, सेल लेवल पे। आज हम इसके बारे में नहीं, ठीक है, एजिंग के बारे में बात करने वाले हैं, बुढ़ापे के बारे में, बीमारियों के बारे में, खुराक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ये हमारे अंदर होती है, इससे क्या होता है? इससे होती है एजिंग। जैसे हमारी चमड़ी, झुर्रियाँ नजर आने लगती हैं, इससे शुरू होती हैं बीमारियाँ। इससे होता है हेयर फॉल और क्या कुछ, आगे जानेंगे, बढ़ते रहिए। तो कैसे होती है एजिंग या कैसे होती हैं बीमारियाँ, जल्दी से जान लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सेल लेवल पे और बहुत सारी क्रियाओं के साथ साथ ये क्रिया भी लगातार चलती रहती है, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। दोस्तों ऑक्सीडेशन से पैदा होते हैं फ्री रेडिकल्स, और दोस्तों सारे पुआड़े की जड़ ये फ्री रेडिकल्स ही हैं। साइंस का कहना है कि ये जो फ्री रेडिकल होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके इसमें। वो सेल लेवल की बात है, हम इतना साइंस पे नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी तस्वीरें में लगा लेता हूँ, अगर किसी ने समझना हो तो वो समझ सकता है। तो मोटा मोटी ये जानते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला सेल होता है, जिसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। दोस्तों ऑक्सीडेशन से ही ये फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ये याद रखिए। मैं जब इसके बारे में स्टडी कर रहा था, फ्री रेडिकल्स के बारे में, तो मुझे थोड़ा मजाक सूझा। जैसे मुझे ऐसा लगा कि जो वो ऐसे आवारा सेल हैं, क्योंकि ये बंधे नहीं होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं, जैसे हमने पहले बात की। तो ये आवारा सेल कभी किसी ऑर्गन के साथ, कभी किसी ऑर्गन के साथ इतनी गिनती में जुड़ते जाते हैं और उनके सेलों को ख़राब करते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रक्रिया में जो एजिंग होती है, जो ऑर्गन्स की, टिश्यूज़ की टूट फाट होती है, वो शुरू हो जाती है। दोस्तों तो देखें तो ये बड़ा ख़तरनाक मुजरम है फ्री रेडिकल नाम का। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बुरी बात यह है कि ये फ्री रेडिकल्स बहुत गिनती में होते हैं, हज़ारों करोड़ों की गिनती में होते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारा शरीर, हमारे शरीर के जो सेल हैं, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं और अच्छे सेलों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये प्रक्रियाएं हमारे अंदर चलती रहती हैं। हमारा शरीर कोशिश करता है इसको कंट्रोल करने की। समस्याएं तब पैदा होती हैं जब इनकी गिनती ज़्यादा हो जाए और हमारा शरीर इनको कंट्रोल करना कम कर दे या कंट्रोल ना कर पाए। तो सबसे पहले ये तो जानेंगे कि ऑक्सीडेशन का या फ्री रेडिकल्स के पैदा होने का कारण क्या है। तला हुआ खाना, तंबाकू, अल्कोहल, पार्टियां आपकी गड़बड़ करती हैं, और फसलों पे, सब्जियों पे किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, सनलाइट भी फ्री रेडिकल्स पैदा करती है। और सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। तो आप किस किस चीज़ से बचेंगे? हाँ, 2-4 चीज़ों से बच सकते हैं। आप तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, आप अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे, आप धूप में कम जाएंगे, आप स्ट्रेस से बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन पोल्यूशन का क्या करेंगे? सबसे बड़ा रीज़न है एयर पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स। तो दोस्तों जो
ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, पोल्यूशन से हम बच नहीं सकते। तो ऑक्सीडेशन होती रहेगी, फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहेंगे, बीमारियां होती रहेंगी। और कौन सी बीमारियों का कारण बनता है फ्री रेडिकल, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहला, ये कैंसर का कारक है, कैंसर का कारण बनता है, हेयर फॉल का कारण बनता है, फास्ट एजिंग का कारण बनता है, हार्ट डिजीज़ को पैदा करता है, किडनी की समस्याएं पैदा होती हैं और बहुत सारी बीमारियां, क्या क्या गिने। तो दोस्तों इस प्रोसेस को अगर रिवर्स किया जाए, आओ इस प्रोसेस की आज रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, बीमारियों से वापस चलते हैं। बीमारियों का कारण है फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का कारण है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का कारण है हमारा खाना, पेस्टिसाइड्स, एयर पोल्यूशन। तो जैसे कि हमने पहले बात की कि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते, हमें जीना ही पड़ेगा उनमें। तो उनमें से एक मेन चीज़ ऐसी है कि जिससे हम इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। वो क्या है? वो है खुराक, पोषक तत्वों वाली खुराक, बैलेंस डाइट। आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा, देखा भी होगा कि जब हम कुछ फ्रूट्स की, कुछ हर्ब्स की, कुछ जड़ी बूटियों की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, तो अक्सर लोग लिखा रहता है ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये एंटीबायोटिक है। तो सबसे ऊपर लिखा रहता है एंटीऑक्सीडेंट। हम इसको इग्नोर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का सीधा सीधा मतलब है कि आपको जिंदा रखने वाली चीज़, जो आपके सेलों को जिंदा रखने वाली चीज़ है, जो आपके सेलों को नया बनाने वाली चीज़ है, जो अपने सेलों को रिपेयर करने वाली चीज़ है, वो है एंटीऑक्सीडेंट। तो कहाँ मिलेगा ये एंटीऑक्सीडेंट? तो दोस्तों बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, हमारी रसोई में भी इवन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। तो अगर हम इन एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ों को हमारे खाने में शामिल कर लें, अगर उनको हम खाएं, तो एंटीऑक्सीडेंट का भाव सीधा सीधा ये है, वो चीज़ जो हम खा रहे हैं वो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया हो रही है उसको रोकेगी, उसको स्लो डाउन करेगी। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो डाउन करने का सीधा सा मतलब है आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन होना। हम वहीं आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था कि शाहरुख खान आज कैसे दिखते हैं, 50 के आसपास हैं। तो जाने अनजाने में वो कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उनके शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है जो वो कंट्रोल हो रही है, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं। जैसे हमने बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं अश्वगंधा की बात ले लूँ, एक नींबू की बात ले, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारे शरीर में विटामिन सी या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ अंदर जाती है, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मैंने पहले बताया था कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, इनके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन उनको दान दे देते हैं। सीधा सीधा लेमन की भाषा में बात कर रहे हैं, उनको दान दे देते हैं, तो वो फ्री रेडिकल अच्छे सेल में परिवर्तित हो जाता है, हेल्दी सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म लेवल पे होती है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बिजली के बारे में हम कौन जानता है, हम डिटेल में थोड़ा जानते हैं कि AC करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिव करंट। तो हम थोड़ा सीखते हैं कि बिजली क्या होती है। हम बटन दबाते हैं, पंखा चल पड़ता है, हम बटन दबाते हैं, लाइट चल जाती है। तो ऐसा ही है दोस्तों, कि मैंने थोड़ा लेमैन की भाषा में बात की कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जीवन में, अगर आप चाहते हैं कि आप जवान बने रहें, आपका चेहरा ऐसा झुर्रियों वाला ना नज़र आए, आपको समय से पहले बीमारियां ना लगें, जहाँ आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें, आपका शरीर उनके साथ लड़ने के लिए योग्य हो, तो आपको वो चीज़ें, वह खान पीन आपकी खुराक में शामिल करना होगा जिसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बीच में कहा था कि आपकी रसोई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे जिनमें से हल्दी एक चीज़ है, अजवाइन एक चीज़ है, लौंग एक चीज़ है। इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। लेकिन क्या पता चले, ऐसा भी कुछ क्या है कि जिससे पता चले कि कौन सी चीज़ में कितने एंटीऑक्सीडेंट के गुण हैं? हाँ, उसे कहते हैं ORAC वैल्यू, ORAC। इस पर जल्दी आगे वाली वीडियो में लेके आऊँगा। ORAC वैल्यू क्या होती है, उससे ही पता चलता है कि किस चीज़ में कितनी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है, उसमें कितना गुणकारी वो है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अगर आपने जवान बने रहना है,
अपने जवान फिल्म जैसी बूढ़े वाला रोल नहीं करना, अपने जवान जैसा रोल करना है जीवन में, और बीमारियों से बचे रहना है, आपके सेलों को तंदुरुस्त रखना है, तो ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। अच्छी खुराक, बेल डाइट, तो जिसकी बात मैं पहले भी करता हूँ बेल डाइट की, उसमें 23 प्रकार के ऐसे फल फ्रूट ढूंढ के डाले गए हैं जो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट वाले हैं। तो बेल डाइट की ओरैक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सीधा सीधा मतलब कि आपको तंदुरुस्त रखने में अच्छी खुराक, बेल डाइट का बहुत बड़ा हाथ रहेगा अगर आप बेल डाइट का सेवन करेंगे तो दोस्तों, हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाली घंटी भी बजा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।